सो गाइस, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है या फिर अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं यूनियन बैंक में, तो अगर आप यूनियन बैंक में अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, जो बैंक की तरफ से आप लोगों को टारगेट दिया जाता है, तो अगर आप लोग बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कितना चार्जेस लगाया जाएगा, कितना शुल्क आप लोग को बैंक में देना पड़ेगा, इसके बारे में आप लोगों को एक एक स्टेप बताने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि आप लोगों को मिनिमम कम से कम कितना बैलेंस अपने खाते में रखना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज न लगाना पड़े। क्योंकि देखिए भाई, अगर कोई चार्ज लगता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है वो पैसे देने में, क्योंकि देखिए वो फालतू का पैसा होता है जो कि हमें बैंक को पे करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हकीकत में हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं मिनिमम बैलेंस के द्वारा लगाए हुए चार्जेस को लेकर के। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि मिनिमम आप लोगों को कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपने खाते में, जिससे कि आप लोगों के ऊपर कोई भी और किसी भी तरह का चार्ज ना लगाया जा सके। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि कितना आप लोगों को मंथली जो है कि बैलेंस मेंटेन करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है, यानी कि त्रैमासिक में 3 महीने में आप लोगों को कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो देखिए कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके लिए कुछ और जो है कि लिमिट लगाया गया है, लेकिन अगर आप अर्ध शहरी क्षेत्र से हैं तो उसके लिए अलग जो है कि आप लोगों के लिए चार्ज जो है कि आप लोगों को मेंटेन करना होगा बैलेंस। अगर आप किसी बड़े शहर से हैं तो उसके लिए आप लोग को अलग मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपने जो है कि चेक बुक ले रखा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विद चेक बुक एंड विदाउट चेक बुक। अगर आपने अपने खाते पर चेक बुक ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 250 रुपये लगा जो है कि मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप जो है कि चेक बुक नहीं लिए हैं तो 100 रुपया मेंटेन करना पड़ेगा। यहीं अगर आप जो है कि सेमी अर्बन क्षेत्र से हैं तो आप लोग को 500 रुपया मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ में 250 रुपया मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपके पास जो है कि चेक बुक नहीं है। तो अगर आप अर्बन क्षेत्र से हैं तो 1000 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को इतना अपने खाते में रख देने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। देखो, आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पैसा, मतलब लेन देन खाते से करना पड़ेगा, यानी कि 15-20 हज़ार का लेन देन आप लोगों को मंथली में करना पड़ेगा, तभी आपका एवरेज बैलेंस इतना मेंटेन होगा। ठीक, तो ये कम से कम आप लोग को करना पड़ेगा, तभी आप लोग के ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे। अब बेसिकली बात करते हैं कि कितना चार्जेस आप लोग को देना पड़ेगा। तो ये देखिए आ गया हमारा पेनल्टी, ठीक है, ये आ गया पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ QAB। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना कितना चार्जेस लगाया जाएगा। तो इस पर देखिए कई सारे कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे कि शॉर्ट फॉल QAB, अकाउंट विद चेकबुक, अकाउंट विदाउट चेकबुक। ठीक, तो इनमें से अगर आपने चेक बुक नहीं ले रखा है तो आपके लिए एक कंडीशन है, ये आप लोगों को जो है कि ये आप लोगों को चार्जेस पे करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपने जो है कि ले रखा है जो है कि चेक बुक, तो आप लोग को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली मैं आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पर जो भी आप लोगों को चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास देखिए, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, ठीक है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप लोगों को देखिए ये 100 रुपया प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो 100 रुपया प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आप जो है कि जो है कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 25 रुपया प्लस GST देना पड़ेगा। सेमी अर्बन क्षेत्र से हैं तो 50 रुपया प्लस GST देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात करें तो इसका 118 रुपया होता है, इसका ये जो है कि 59 रुपया होता है, और इसका भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो है कि चेक बुक है तो आप 30 रुपया प्लस GST, 20 रुपया प्लस GST आप लोग जोड़ लीजिए। देखिए, वैसे अगर बात करें ना चार्जेस, तो अदर बैंकों के कंपैरिजन में बहुत ही कम चार्जेस हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो है कि आप लोगों से चार्जेस तो लिया जा रहा है ना। अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए हैं तो आप लोग को इन केस में कोई भी चार्जेस नहीं दिया जाएगा जो है अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने का। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।